जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। फिर तेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भगत बनो, भगवान को आते देर नहीं लगती। समाधान है तो संतों की शरण, कहीं भी ठिकाना नहीं लगा। अग्निदेव जगह जगह भटकता गया, भाई मेरा दुख कैसे दूर होगा, कैसे दूर होगा। तब मिले थे नारद जी, और सूत जी कहते, नारद जी ने उपाय बताया, कहीं भी भटक जाए, क्योंकि पुरुष को ये सौभाग्य, ये सामर्थ्य नहीं दी भगवान ने। वो किसी का तेज गर्भ में धारण करके नहीं रह सकता, ये सामर्थ्य तो माता को ही दी। तू कहीं भी चला जा, कितनी समाधि कर, कितनी तपस्या, पर ये समस्या, इसका समाधान नहीं है। नारद जी से पूछा, फिर मेरा क्या होगा? एक ही समाधान है, इस शिव तेज को किसी नारी के पेट में रख दे, नारी के गर्भ में रख दे, वो बालक पैदा करेगी इससे। अग्निदेव ने कहा, ऐसी कौन नारी होगी जिसको बोल करके ये शिव तेज दे देंगे कि जा इससे पुत्र पैदा कर ले? कौन होगा ऐसा? ये तो अपराध है, दोष होगा। नारद जी ने कहा, तो जिसमें पहले ही दोष है उसी को ये शिव तेज दे दो। क्या किया जाए? बोले, जो मान मर्यादा ना समझे, देखो छोटे बड़े की मान मर्यादा, अपने पराये की मान मर्यादा, किसी जगह की मान मर्यादा, जो लोग समझते नहीं है ना, उनमें दोष हो जाता, उसको अपराध बोलते। तरह तरह के अपराध होते हैं, इसीलिए मर्यादा जरूर रखो। जीवन में मर्यादा नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। मर्यादा का जीवन ही सफल होता है। जहां मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाती, वहां जीवन नष्ट हो जाते, भले चंगे खानदान मिट जाते। तो आपको समझाऊं, प्रेम से सुनना। जिंदगी के तो कदम कदम पर मर्यादा होनी चाहिए, पर फिर भी संतों का मंथन है कि ज्यादा नहीं। इस भाग दौड़ की जिंदगी में ना 5 जगह तो मर्यादा कभी टूटने ना दो। ध्यान से सुनना, 5 जगह मर्यादा कभी ना टूटे। कौन कौन सी जगह? पहली जगह गुरु का द्वार। गुरु के बिना ना रहो जिंदगी में, निगुरे का ठिकाना नहीं है। इसीलिए जब भी होशो हवास संभालो, सदगुरु कर लो। और जब एक बार गुरु मुखी हो जाओ ना, तो फिर बार बार इसमें किसी तरह की टिप्पणी, गुरु की निंदा भी नहीं सुननी चाहिए। तो ऐसा जहां पर भी घटनाक्रम हो, वहां बैठो ही ना, पर पहले सोच विचार कर लो। आजकल भागदौड़ का जमाना आपको सुनाया ना, इसीलिए पहले ही विचार करो। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय,
भेड़ चाल में ना चलो। और एक बात और कह दूं, भीड़ भड़ाका देख के गुरु करो, ये भी अच्छा पक्ष नहीं है, क्योंकि देखा देखी में चल पड़ती ना दुनिया। सोचो विचारो पहले, समझ में नहीं आता तो रहने दो, फिर अपनी किसी देवी को गुरु कर लो। नहीं समझ में आता, जाओ किसी अपने गांव के देवता को गुरु कर लो, उसकी शरण में बैठो, बस मेरा तू ही है और कोई नहीं। कुछ भी नहीं समझ में आता ना। पहला पक्ष तो है किसी विद्वान, किसी महापुरुष की शरण जाओ, जीवन जीने की कला सीख लो। समझ में नहीं बनता तो किसी देवी को गुरु कर लो, देवता को गुरु कर लो। तब भी मन नहीं बैठता तो छोड़ो सब खटका, आ जाओ हनुमान जी की शरण, हनुमान जी को गुरु बना लो। क्यों? चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। चारों जुगों में वो प्रतापी है। हनुमान जी को गुरु कर लोगे तो भगवान मिलेंगे। फिर भी अगर मन नहीं बैठता ना, तो आपको मैं सलाह दूं, बिना गुरु के ना रहो। तब सारे ही खटके छोड़ो, ना इधर की चिंता ना उधर की परवाह, सीधे आ जाओ हमारे कन्हैया की शरण। कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद गुरु। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीधे कन्हैया की शरण आ जाओ। ठाकुर मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है, मैं तेरा। सब संकटों को मिटा लो अपने, बस यही जीवन जीने का ध्येय है। फिर मर्यादा रखो। तो पहली मर्यादा है गुरु के द्वार की। पहला गुरु का द्वार, मर्यादा ना टूटने दो। वहां के नियम है, उसी के अनुसार चलो। बस पहले ही सोच विचार करके करो। और दूसरे राजा का द्वार, राज दरबार की भी मर्यादा होती। राज दरबार की मर्यादा भंग करोगे तो सजा पाओगे। इसीलिए गुरु का द्वार, राजा का द्वार। तीसरे संत लोग कहते किसी नए नगर का द्वार। किसी नए नगर का द्वार, नए देश में, नए प्रदेश में जाना है तो द्वार पर ही पक्का पता कर लो कि यहाँ का कायदा कानून क्या है, यहाँ की मर्यादाएं क्या है। अगर इसके पक्के हो गए ना, तो आपको प्रदेश में भी नुकसान नहीं है, याद रखना। इसीलिए पहले पक्का पता कर लो कि हमारे से किसी नए देश प्रदेश की मर्यादा ना टूटे, तो जीवन मजे से चलता। तो एक गुरु का द्वार, एक राजा का द्वार, तीसरे नए नगर का द्वार, और चौथे संत का द्वार। किसी संत के आश्रम में जाओ, संत के द्वार जाओ, मर्यादा कभी ना तोड़ो, अपनी मर्जी ना करो, और बिना मांगे कहीं संत के द्वार जाके सलाहकार ना बनो। बोले नारायण भगवान की। समाज में और हर एक चीज के पैसे लगते हैं, पर जगह 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 सलाहकार मुफ्त के मिल जाते हैं। पूछो, सलाहकार मुफ्त के होते हैं। गांव भाईचारे में होते हैं, नगर में होते हैं, समाज में होते हैं। सलाह का कोई पैसा नहीं है, बस फिर उनके पीछे रहो लगे लगे सारी जिंदगी। सलाह मान ली तो भी गए, और ना मानी तो भी गए।
इसीलिए किसी को भी बिना पूछे सलाहकार ना बनाओ। और खास करके महात्मा के द्वार लोगों का स्वभाव रहता है, ये भी नहीं देखते हम क्या हैं और जहां गए वो जगह क्या है, बिना मांगे सलाह देते भाई। ये मर्यादा का उल्लंघन है। तो चौथी जगह संत का द्वार है, कभी मर्यादा ना टूटने पाए। ऐसे तो कदम कदम पर है, पर 5 जगह तो जरूर रखो। कौन कौन सी? एक गुरु का द्वार, एक राजा का द्वार, एक नए नगर का द्वार, चौथे संत का द्वार, और पांचवें भगवान का दरबार। बोली श्रीमती रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा न टूटे। इन 5 जगहों में भगवान के द्वार की मर्यादा होती, कभी टूटनी नहीं चाहिए। तीर्थ की मर्यादा होती, कभी टूटनी नहीं चाहिए। ये भगवान के द्वार है, और मर्यादा टूट गई तो फिर इसका बहुत बड़ा दोष लिखा। हम तीर्थों में क्यों जाते हैं? भगवान के द्वार में क्यों जाते हैं? कि हमारे को शांति मिल जाए। क्यों जाते हैं? कि हमने इधर उधर पता नहीं कितने पाप किए, महाराज पापी जीव हैं, चलो हमारा दुखड़ा दूर हो जाए। और होता भी है। भगवान के द्वार जाने से, तीर्थ यात्रा करने से शांति मिलती। अगर वहां तोड़ दी मर्यादा तो हमेशा याद रखना कि अन्य स्थाने कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। इधर उधर के किए हुए पाप भगवान का द्वार मिल जाए तो नष्ट हो जाते। इसीलिए कथा है, इसीलिए मंदिर है, इसीलिए सत्संग है, इसीलिए तीर्थ यात्रा है, इसीलिए पूजा पाठ है, इसीलिए धर्म स्थल है कि इधर उधर के पाप वहां जाने से नष्ट हो जाते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ वहां के पाप तो भगवान के द्वार आकर के नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान के धाम में, भगवान के काम में, भगवान के द्वार में हमारे से कोई छोटी मोटी भी बेईमानी हो जाती, छोटा मोटा भी कोई अपराध हो जाता, उसका कोई प्रायश्चित किसी ग्रंथ में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं। वो तो फिर उसको बोलते प्रारब्ध, उसको बोलते कर्म। फिर समझ लो यहाँ कर्म का ही हिसाब है। सो महाराज 5 जगह में मर्यादा कभी ना तोड़ो। नारद जी ने सलाह दी अग्निदेव को, माघ का महीने आने वाला है और प्रयागराज का लगेगा मेला। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, गंगा जमुना सरस्वती जहां मिलती। हमारे सनातन की महिमा आपको कितनी बताएं। तीर्थों की भी लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे यहाँ। 4 दिशाओं के 4 धाम हैं। पूर्व में जगन्नाथ भगवान, पश्चिम में श्री द्वारिकानाथ है, उत्तर में श्री बद्रीनाथ और दक्षिण में श्री रामेश्वर। ये हमारे 4 दिशाओं के 4 धाम हैं। और फिर अलग अलग दिशा के 4 धाम अलग से हैं। पूर्व में जाओ तो जगन्नाथ भगवान है, साक्षी गोपाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ऐसे ऐसे, और लिंगराज महाराज, ऐसे ये पूर्व के हैं 4 धाम। हाँ वो पूर्व। और उत्तर में बद्रीनाथ धाम है, तो वहां के भी 4 है, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये उत्तर के 4 धाम हैं। फिर पश्चिम के, दक्षिण के, ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट है।
तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर। कितने साधन हैं। तीर्थराज प्रयाग का मेला आने वाला है। नारद जी ने कहा अग्निदेव को तब जाएगी तेरी पीड़ा, नहीं तो ये शिव जी का तेज गर्भ में रहेगा, तेरे को चैन नहीं आएगी। करना क्या है? बोले चले जा प्रयागराज में, और जो कोई माता आए तीर्थ की मर्यादा भंग कर दे, ये शिव जी का तेज उसी के उदर में रख देना भाई, ये दोष उसी को मर देना। एक बात कहूं, किसी पुण्य स्थान में हमारे से छोटा सा भी अपराध हो जाए ना, उसकी बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। कुछ अग्निदेव नारद जी की सलाह से चले गए थे प्रयागराज। दुखी तो पहले ही थे, शिव जी का तेज पेट में है, अब कुछ खा पी भी नहीं सकते और देवताओं को भी नहीं दे सकते, क्योंकि फिर से उनके गर्भ हो जाए और उनको फिर पीड़ा हो। सो इसीलिए अब तो देवी देवता भी भूखे मरने लगे थे। ऐसी स्थिति। लो जी, माघ का लगा मेला तीर्थराज प्रयाग, बड़े बड़े महात्मा पधारे, सप्तऋषियों की पत्नियां भी आई थी स्नान करने। माघ का जाते लोग प्रयागराज में माघ का स्नान करने को, सप्तऋषियों की पत्नियां भी आई थी। माघ का महीना तो जानते ना, ठंडी के दिन होते। माघ के महीने में प्रयागराज का मेला लगा, तो यह ऋषि पत्नियां स्नान करने को गई। माघ के महीने में नहाना कोई आसान काम नहीं होता है। नहाते तो सब लोग रोज है ना, की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे। हाँ, तो रोज स्नान ध्यान जरूर करना ही चाहिए। और 80 से ज्यादा हो जाए माता जी तो माघ के महीने में थोड़ा परहेज के साथ करना चाहिए। तो महाराज ऋषि पत्नियां गई माघ स्नान करने, और कोहरा पड़ा था ब्रह्म मुहूर्त में। स्नान का भी मुहूर्त होता, स्नान का भी नियम होता। आपको बताऊं, तड़के में सबसे पहले संतों का स्नान होता है, महापुरुषों का स्नान। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का असली वक्त पता कौन है? देखा देखी में नहीं होता। कभी किसी को देख लिया कि वो 5 बजे नहाता है, अगले दिन बताती मजा, फिर मैं 3 बजे ही नहा जाऊंगी, और कभी कभी जाग आए तो 2:30 बजे ही नहा जाऊं। ये अपराध है, ये देखा देखी का नहीं है। गृहस्थियों के स्नान की सही बेला आपको बता दूं, उससे पहले स्नान होता संतों का, महापुरुषों का, उससे पहले देवताओं का। 1.5 घड़ी जब रात रह जाए, मुहूर्त भर रात 2 घड़ी 35 और 40 मिनट जब रात रह जाए, तभी गृहस्थियों के स्नान का मुहूर्त होता भाई, उससे पहले नहीं। मान लो सवेरा होना है 6 बजे, तो 5 बजे ही हमारे स्नान का असली मुहूर्त है। सवेरा होना 5:30 बजे, तो 4:30 तक नहा जाओ। ऐसा नहीं कि 2 बजे ही नहा गए, और कभी जाग नहीं आई तो फिर 8 बजे तक पड़े गए। स्नान का नियम है। उससे पहले तो तीर्थ भी सो जाते हैं, देवी देवता भी। वरुण देवता के अपमान का दोष लगता। तो महाराज ऋषि पत्नियां गई ब्रह्म मुहूर्त में, तो नहाने का समय आपको बता दिया रोज, उससे पुण्य मिलता है। और एक बात और, बिना कपड़े के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। शरीर पर चाहे 4 अंगुल का ही कपड़ा हो,
शरीर पर चाहे 4 अंग की कौपीन कपड़ा कुछ हो, बिना वस्त्र के किसी को भी स्नान घर में भी नहीं करना चाहिए। ये महाअपराध है। तीर्थ में तो क्या करना, घर में भी नहीं। शरीर पर वस्त्र होना ही चाहिए, चाहे 4 अंगुल का ही छोटा मोटा कपड़ा हमारे शरीर पर हो। नहीं तो वरुण देवता का अपमान होता है। तो बिना वस्त्र के कभी स्नान ना करो। ये नियम सबको है, माताओं को भी है, पुरुषों को भी। बिना वस्त्र के स्नान करने का, स्नान वस्त्र हमारे पास होना ही चाहिए, भले ही छोटा होगा। तो अपने अंग को ढक करके ही स्नान होता है। बिना वस्त्र का स्नान अपराध है। सो महाराज ऋषि पत्नियों ने क्या किया, अब नहाना तो था, तड़के में कोहरा पड़ा था। 6 की 6 ने आपस में सलाह की, बोले क्या जरूरत है कपड़े की, इतना अंधेरा है, कौन देख रहा, और इतनी ठंड पड़ी प्रयागराज में, यहाँ तो अभी कोई पंख पखेरु भी नहीं फटक सकता, मनुष्य कौन आएगा। तो बड़ी बड़ी ऋषि पत्नी थी, उससे कहने लगी, बहन जी हमारी इच्छा है, अब महीना भर रुकना है ना, अभी क्या पता धूप लगेगी कि नहीं, कपड़ा कौन सुखाएगा, इसीलिए आज तो कोई देख नहीं रहा, बिना कपड़े के ही नहा जाती। और जो ऋषि पत्नी थी सबसे बड़ी अरुंधति, विशिष्ट जी की पत्नी, उन्होंने मना किया, ना ना ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई देख नहीं रहा, भगवान तो कण कण में रहता, वो हमारी हर एक क्रिया देखता रहता कि क्या कर रहा क्या नहीं। एक बात कहूं, अभी हम मन में ही सोच रहे होते ना, उससे पहले ही भगवान के पास दर्ज हो जाता जी, ये पूछो ना। ये पक्की व्यवस्था है, इसमें ना किसी सलाह की जरूरत है, ना किसी रिश्वत की, ना किसी बचाव की। अभी तक हम मन में ही सोच रहे हैं ना, तब तक दर्ज हो जाता पक्का जी। हर एक जगह भगवान है, ऐसा नहीं है देख नहीं रहा। ये लगी उपदेश करने, और 6 की 6 ऋषि पत्नियों ने कहा इसको उपदेश की पड़ी है, यहाँ महीना भर टिकना है, तो फिर कपड़ा को कैसे सुखाएंगे, रहने देते। तो ये 6 की 6 महाराज बिना कपड़े के ही नहा गई थी, किसी को पता नहीं, कोहरा पड़ा। इससे इनको तीर्थ का अपराध लगा, तीर्थ की मर्यादा भंग करने का अपराध हुआ। स्नान किया, अब अग्निदेव को तो पता लग ही गया कि इन माताओं में दोष है, इन्होंने तीर्थ की मर्यादा भंग की है, इसीलिए प्रयागराज के कोने में दूर आग जल गई एक जगह, महाराज बैठ गए, आग जल उठी। अब बोलो भला माघ का हो महीना, तड़के में स्नान किया हो और आग दिख जाए तो किसका मन नहीं करेगा आग के पास चलो। और गलती क्या कर गई, इन्होंने फिर भी कपड़ा नहीं पहना। 6 की 6 ने कहा चलो कौन देख रहा, थोड़ी देर आग ताप लेते हैं फिर कपड़ा पहने। और महाराज वैसे ही नंग धड़ंग चली गई आग के पास, कोई देख तो नहीं रहा है, चारों तरफ से बैठ गई 6 की 6 माताएं और आग को तापने लगी। बस उसी समय अग्निदेव ने शिव जी के तेज के जो कण थे इन 6 की 6 माताओं के गर्भ में डाल दिए। भाई ऐसी कथा है। और चली गई, सबने कपड़ा पहना। अब तो महीना भर रुकी प्रयागराज में, खूब भजन कीर्तन किया, पर तीर्थ मर्यादा भंग करने का दोष लगा था इनको। सूत जी कहते अपने अपने आश्रमों को आ गई और 3 महीने के बाद ये 6 की 6 माताओं को लगा कि इनका तो शरीर का स्वभाव ही बदल गया। ये 6 की 6 माताएं गर्भवती हो गई। बोले कृष्ण भगवान। अब बोलो ऋषियों की पत्नियां गई थी तीर्थ स्नान करने, 6 के 6 महात्माओं को क्रोध आया, इन्होंने निकाल दिया इन सबको, जाओ तुम्हारे को हमारे पास कोई जगह नहीं है, ऐसा दोष लगा। चली गई 6 की 6, व्याकुल हो गई, पागल हो, कहाँ जाएगा।
हिमालय पर्वत में गई, बड़े दिनों तक शंकर भगवान की आराधना करी और फिर 6 की 6 माताओं ने शिव के तेज को गर्भ से निकाल करके रख दिया हिमालय पर्वत में। अब तो शिव का तेज हिमालय में फैल गया। ये 6 की 6 तो चली गई, अब इनको कोई मानेगा नहीं। फिर इन्होंने पहाड़ों में जाके समाधि लगा ली। ऋषि पत्नियां थी, स्वर्ग प्राप्त किया, स्वर्ग में चली गई। अब शिव जी का तेज, सूत जी कहते देवी देवता तो दुखी थे कि अब नहीं होगा शिव जी का पुत्र। पार्वती का श्राप पाया था, अग्निदेव का दुख तो दूर हो गया, अब हिमालय को पीड़ा होने लगी। ये शिव जी का तेज हिमालय ने लिया, उस तेज को गंगा जी में फेंक दिया। वहां गंगा जी की लहरों में भी ज्वाला उठने लगी। शिव का तेज निष्फल तो नहीं जा सकता। गंगा जी ने लहरों में लपेटा इस तेज को, तो जो पहले देवताओं ने उल्टी करके शिव तेज के कण फेंके थे हिमालय में, वो भी, और जो 6 माताओं ने गर्भ से शिव तेज निकाल करके रखा, वो भी। गंगा जी ने लहरों के द्वारा इसको इकट्ठा किया, एक मांस पिंड बना दिया, और फिर लहर आई, फेंका इसको किनारे हिमालय की तलहटी में। एक वन में पड़ा किनारे, सरकंडे का वन है, वहीं पर छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया शिव तेज ने। बोले शंकर भगवान की जय। छोटा बालक बन गया जी, किसी को इस बात का पता नहीं। अब हिमालय में चलते चलते गंगा जी के तट संध्या वंदन करने को महामुनि विश्वामित्र आते थे। विश्वामित्र का नाम तो सुना है आपने। ये विश्वामित्र कोई छोटे महात्मा नहीं है, राम जी के गुरु होने का इनको ही सौभाग्य प्राप्त है। राम जी को शस्त्र विद्या इन्होंने ही सिखाई। सो जो जा रहे थे कमंडलू दंड लेके, बस एकदम से इनको बालक के रोने की आवाज सुनाई दी और चले गए। तो ये बालक एकदम से आसन जमा के बैठ गया और कहने लगा, महात्मन कहाँ जा रहे हो, क्या इच्छा है? बोले मैं क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ और मैं एक संकल्प लिया है कि मेरे को तप करके ब्रह्म ऋषि की पदवी पानी है। इस बालक ने कहा, तो मेरा कर लालन पालन, मेरे को सिखा शस्त्र विद्या, मैं देता तेरे को वरदान, तेरे को ब्रह्म ऋषि की पद उपाधि मिलेगी। महाराज विश्वामित्र अपने आश्रम पर ले गए, शिव के पुत्र का लालन पालन किया जाए, समस्त विद्याओं का ज्ञाता करा दिया और फिर भेजा था, जाओ अब जरा स्वर्ग का चक्कर काट करके आओ। और शिव तेज से पैदा हुआ ये बालक स्वर्ग का चक्कर काटने गया। वहां पर मिल गई वो 6 की 6 माताएं जिनके गर्भ में थोड़ा समय काटा है इसने। अब पता क्या हुआ, माँ तो माँ होती है। ये 6 की 6 ऋषि पत्नियां जैसे ही इस बालक को देखा, एकदम से इनके मन में ध्यान आया। मन कहने लगा कि हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र है। और दूध की धार निकल आई 6 की 6 माताओं को। अब क्या करें, दूध पिलाने को सब दौड़ी, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। अब इस बालक ने सोचा, एक माँ का पहले पिएंगे दूसरी नाराज हो गई, दूसरी का पिया तीसरी नाराज हो गई। हमारे को तो सब बराबर है, इनका नेह भी एक बराबर है। तो इसने क्या किया कि 6 बनाए मुंह, और जो कृतिकाएं हैं तारे के रूप में चमकती ऋषि पत्नियां, इन 6 कृतिका माताओं का दूध पिया। कृतिकाओं के पुत्र हुए, 6 बनाए मुंह दूध पीने को, एक साथ 6 माताओं का दूध पिया। इनका नाम हो गया कार्तिक्य। बोले शंकर भगवान की जय। कृतिकाओं के पुत्र
और 6 माताओं के एक साथ दूध पीने को 6 मुख हुए तो 6 मुंह वाला कार्तिकेय पैदा होते। ये शिव जी का बड़ा पुत्र है। वापस आ गया था, बड़े दिनों तक विश्वामित्र के पास रहा जी। इधर पार्वती माता ने हल्ला किया, शिव जी का तेज निष्फल नहीं जा सकता, देवताओं ने चाल चली है। शिव जी से कहा अपने पुत्र को ढूंढो, अपने पुत्र को ढूंढो, आज तक वो तेज ऐसे थोड़ी रहेगा, आज तक पुत्र के रूप में बदल गया होगा। और जगह जगह शिव जी के गण घूमते घूमते गए जी, तो मिल गया था कार्तिकेय। बड़ी भारी धूमधाम के साथ इसको ले गए कैलाश पर्वत। अब तो ये बड़ी विद्याओं का ज्ञाता है। ओ हर हर शंकर तव शरणं, 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 शिव शिव 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 शंकर तव शरणं, हर हर शंकर तव शरणं, हर हर शंकर तव शरणं, हाँ हर हर शंकर तव शरणं, हर हर शंकर तव शरणं, हाँ हर हर शंकर तव शरणं, हर हर शंकर तव शरणं, शिव शिव 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 शंकर तव शरणं, हर हर 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 शंकर तव शरणं, शिव शिव 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 शंकर तव शरणं, हर हर 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 शंकर तव शरणं। हृदयवाधिदैव महादेव की जय। सब पहुंचे और देवी देवताओं ने भगवान से करी प्रार्थना, अब मार डालो राक्षसों को, तारकासुर का वध हो जाए, सब राक्षस बलहीन हो जाएंगे और हमारे को हमारे अधिकार मिल जाएंगे। तब भोला बाबा की कृपा से, बहुत सुंदर कथा है शिव महापुराण में। ये कार्तिकेय, इसको सेनापति की पदवी दे दी महाराज शंकर ने। कब? जब देखा इतना बलवान है मेरा पुत्र, अपने गणों के संग भेजा था तारकासुर को युद्ध करने। 100 साल तक लड़े थे जी तारकासुर से कार्तिकेय। और फिर जो वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था कि शिव जी के पुत्र के हाथ से ही मैं मरूं, तब इसका वध हुआ था और राक्षस भाग करके पाताल में चले गए महाराज। देवी देवताओं को, इंद्र को अपना पदवी मिल गई। कुबेर, वरुण, दिग्पाल सब अपने अपने सिंहासन पर बैठे प्रसन्न हो गए। देवी देवता बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे देवी देवताओं का कल्याण करने को भगवान ने ब्याह किया जी अपना। उनका ब्याह लोक कल्याण के लिए है, कोई सांसारिक वासना की पूर्ति को नहीं। अब भोला बाबा ने जब देखा कि मेरा जो बालक है ना कार्तिकेय बड़ा भारी बलवान है, कार्तिकेय को सेनापति बना दिया महाराज, सेनापति की पदवी दी। अब पार्वती माता दुखी हो गई। क्यों? वो चाहती थी कि ये जो पुत्र है ना ये ज्यादा ज्यादा मेरे पास ही रहे। हर एक माँ की इच्छा होती ये मेरे ही पास रहे।
कुछ दिन तो पास में रहा, फिर युद्ध करने चला गया राक्षसों के साथ, और फिर जब वापस आया शिव जी ने बना दिया सेनापति। अब तो सेनापति महाराज की जय, सेनापति महाराज की जय, सब गण कहते जय जयकार। और अब सेनापति को पार्वती माता से मिलने को कई कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। कई कितने दिन हो जाते, पार्वती माता शकल भी नहीं देखती, और जब कहती मेरा पुत्र मेरे से इतना दूर रहे, तब कार्तिक कहते अब मैं सेनापति हूं, आता मेरे को और काम काज भी तो देखना है। अब मैं बेकार तो हूं नहीं कि तेरे पास बैठा है। इससे दुखी रहती पार्वती माता के पुत्र तो हुआ, पर वो तो हमारा है ही नहीं, जैसा शिव जी ने पदवी दे दी। चिंता में पड़ी रहती जी, सोचती रहती। तो बेकार ना ज्यादा बैठा करो, बिना काम के ना हमारे को सोचने की आदत पड़ जाती है। इसीलिए कोई ना कोई काम काज चालू रखो ही, इससे शरीर भी बढ़िया रहता और काम भी होता रहता। बेकार हो जाओगे ना, अब काम काज हम लोग करते नहीं, फिर कभी कभी बेकार की बातें सोचती रहती हैं। और फिर अब तो साधन भी ऐसे आगे, कलयुग है ना। उस समय तो पार्वती माता बैठती थी तो बेकार थी, लगा अब क्या करूं, सोच में पड़ जाती है। पुत्र की याद बड़ी भारी आती है। बेकार में कोई ना कोई उपद्रव सूझता है, इसीलिए कोई ना कोई काम जरूर किया करो। और लगे कि अब काम कुछ है ही नहीं, तब एक एक माला ले लो ऐसी छोटी, और भजन जरूर किया करो, राम राम बोला करो। खाली ना रहो, भगवान का नाम ना बड़े भारी संकटों से टाल देता हमारे। कथा सुनने की आदत कर लो, मंदिर जाने की आदत बना लो, रोज का नियम रखो, इसमें थोड़ा समय निकल जाता है, बहाना भी हो जाता, भजन भी हो जाता। अब आपको मैं बात कहूं, मैं 1.5-2 घंटे रोज लगाता, ठाकुर जी का कपड़ा बदलता, उनको स्नान कराता, फिर फूल चढ़ा देता बढ़िया। और जब आप आते अभी 5 बजे तक पहले फूल का सुरमा बना देते, हाथ में पकड़ पकड़ के, और फिर जैसा कैसा भी होता ठाकुर जी पर थोप देते, इनको देखने भी नहीं देते। ऐसा भी ना किया करो, श्रृंगार बिगड़ जाता है ना प्रभु का। फूल भी उतना ही अच्छा लगता जितनी सामर्थ्य हो। अब उनको 1-2 ही फूल अच्छे लगते, सज रहे ना भी ठीक लगते, ठाकुर जी ठीक लगते हैं, पर अब आरती के बाद देखना तब भी ठीक लगते हैं। तब ठाकुर जी तो दिखते ही नहीं, कोई माता जी फूल इधर से, कोई पीछे से ही फेंक देती, और कोई सोचती कि पैसा अगर ठाकुर जी के सिर में नहीं मारा तब तक चढ़ेगा ही नहीं। इस स्वभाव रखा करो, ये बिगड़ना नहीं चाहिए। और फूल अगर ठाकुर जी को चढ़ाना ही है तो नियम करो, तड़के में 5:30 बजे उधर पकड़ा दिया करो, मैं चढ़ा दूंगा। नहीं तो फिर चुपचाप एक जगह में रखा करो, काम तो आ जाएगा। मैं कह रहा था, ऐसी क्रियाओं में हमारा समय गुजरता जाता। देखो 3 घंटे कथा में बीत जाते हैं। अगर 3 घंटे तक आप घर में रहते हैं तो एक ही जगह पर बैठ सकते। 3 घंटे अगर घर में रहते तो एक ही जगह पर बैठ जाते। अब बैठते तो क्या, पर अगली शर्त और देखो, कहीं बैठ भी जाते ना जबरदस्ती,
पर माता चुप बैठ जाती है। ये तो भगवान की बड़ी मेहरबानी होती। बोलो, चुप बैठ सकते? और यहाँ पर जिसको 2 सेकंड भी चुप बैठने की आदत नहीं है वो भी बैठा रहता है। फिर भी कभी कभी आदत से कर ही देते हैं। तो मैं बोलता था चुप बैठो, तो बैठ जाते हैं फिर बेचारे। समय अच्छा निकल जाता है। बोलने का मतलब कि इधर उधर के उपद्रव से हम बच जाते हैं भगवान की शरण में जाने पर। खाली मन तो खतरनाक होता, पूछो नहीं। आजकल तो साधन बड़े भारी हैं। कहीं गेम के चक्कर में फंस गए तो फिर मारे गए, है कि नहीं? खैर, वो अलग बातें हैं। मैं इस मंच की गरिमा समझता, और यहाँ से किसी प्रकार का भी ऐसा वक्तव्य देना मेरे स्वभाव के खिलाफ है, अच्छा नहीं लगता। इस मंच से ना तो किसी की सास बहू की बात, ना किसी प्रकार की कोई राजनीति की बात, ना किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत चेष्टा। ये इस मंच की गरिमा नहीं होती, इसीलिए नहीं। पर आप सब लोग समझदार हैं, आजकल इशारे से ही समझ जाते हैं। मैं गेम की ही बात की तो कितने लोग खुशी हो गए, सब एकदम से समझ गए। बोली शिव महापुराण। जितना जितना ज्यादा समय हो भगवान के भजन में बिताओ। इस कथा से हमारे को यही शिक्षा मिलती, नहीं तो खाली मन ना शैतान का घर। तो कुछ ना कुछ फिर गड़बड़ी होती। अब पार्वती माता बैठी रहती खाली, बोलो भला, और 2-4 होती साथ में सखियां, ये भी बड़ा बिगाड़ा। जया, विजया, भद्रा, सत्या आदि आदि। पार्वती माता अकेली बैठती तो आ जाती भाई सखियां 2-4, और कहती बड़ा दुख है, पुत्र कई दिनों तक मिलता नहीं। तो कहीं ये सखी सहेली का चक्कर भी जहां ज्यादा होता है, ये भी खतरनाक है। और कहीं जहाँ ये यारी दोस्ती का चक्कर होता ज्यादा, हर एक 2-4 घर छोड़ के 5-7 जगह, हर एक गांव के आगे आगे। कभी आप जाना, ठंडी के दिन हो तो भी, गर्मी के हो तो भी, 5-7 लोग तो यूं ही समय बिता देते बाजार में, दुकान पर, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, तीसरी जगह। किसी की बहन की बात, किसी की बेटी की बात। ये भी एक सामाजिक अपराध है, यह हमेशा ध्यान रखो। कथा सुनने का यही मतलब है कि अगर आपके पास खाली समय है, घर में रामायण रखो, रामायण पढ़ो। ऐसा नहीं, कई जगह होता ना ऐसा। एक जगह हम कथा करते थे, होगी कोई 8-10 साल पहले की बात। कथा में माताएं आती बेचारी, वो भी 10-50 आती। गांव था बहुत बड़ा, और एक से एक बाबूजी कथा में तो आते। गर्मी के दिन थे ना, पिछली तरफ को सड़क थी। अब हम पीछे जाते नहीं थे, तो एक दिन कोई ऐसा गुरुजी जैसा था, उसने कहा तमाशा देखना होगा तो कथा के बाद पिछली तरफ को देखना। मैं अचानक चला गया, देख तो लेते क्या। और एक से एक बाबूजी बैठे, महाराज कम से कम 10 जगह ताश खेल रहे लोग, पूछो ही नहीं। पीछे को उसमें धक्का मुक्की हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा। मैं देख के चुपचाप आ गया। मैं कहा इनका तो कथा भी कुछ नहीं कर सकती। बोलो, अब हम तो आंगन में कथा सुनाते हैं, पीछे को बड़ का पेड़ था, गर्मी के दिन थे ना बढ़िया, सब आ जाते। कोई बड़ी पदवियों से रिटायर हुआ, कोई किसी पोस्ट से, कोई किसी से। वहां चल देने की 4-5 एक जगह, 5-7 एक जगह, और धीरे धीरे गुनगुन करते ताश खेल रहे हैं। बोलो, ये अपराध नहीं है तो क्या है? भगवान ने मौका दिया तो भजन करो। मैं ये भी नहीं कहता कि यहाँ मेरे पास आकर के बैठ जाओ तभी कल्याण होगा। नहीं, मन करता रहने दो, घर में रामायण रखो, पढ़ो मजे से, प्रेम से भजन करो। खाली समय खतरनाक, ये नियम सबको है।
पार्वती माता को बिगाड़ा आ गया, ये शिक्षा है हमारे को। सखियों ने कहा तेरे पास क्या कमी है? बोले पुत्र नहीं है, बड़े दिनों तक पास में रहता नहीं। सखियों ने कहा तो तेरे पास क्या कमी शक्ति की है? तू अपना अलग से पुत्र पैदा कर, क्या इच्छा है तेरी? बैठी थी विचार में तो कहने लगी मेरी एक ऐसी इच्छा थी, एक पुत्र ऐसा होता जो शिव जी की बात भी नहीं मानता, केवल मेरा ही होता। ऐसा मैं सोचती रहती रोज। तो सखियों ने दी सलाह और पार्वती माता ने कुछ दिन के बाद जब स्नान करने को जा रही थी, वो बटना उतारा शरीर से, मैल की बनाई मूर्ति छोटी सी, प्राण भरे ये तो जगदम्बा है, और द्वार पर बिठा दिया सर्वांग सुंदर बालक। ये पार्वती का पुत्र हुआ। किसी को भी अंदर मत आने देना, तू केवल मेरा पुत्र है। मैं स्नान करने को जाती, सब जानते कथा। महाराज स्नान करने को चले गई माता पार्वती, पीछे पुत्र द्वार पर पहरा देने लगा, और किसी को तो जानता ही नहीं था। शिव जी के गण आए, उनसे युद्ध हुआ, इनको परास्त कर दिया। ये बड़ा भारी बलवान हुआ। पीछे से भगवान शंकर आए थे, इनसे भी थोड़ा बोल बात हो गया और त्रिशूल से इसका गला काट दिया। भगवान शंकर ने क्रोध किया। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ वंदन करते हैं। ये पार्वती का पुत्र हुआ, शिव जी का छोटा बेटा। उनकी कथा मैं सुनाऊंगा, पहले 2 मिनट भाव से बोलो। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। धन पार्वती है माई, जिन ऐसा बेटा जाए। 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 फिर द्वारे दिया बिठाई, द्वार पर पहरा देते हैं। फिर द्वारे दिया बिठाई, द्वार पर पहरा देते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। कर सैर सदा शिव आए, उठ गणपति खड़े पाए। कर सैर सदा शिव आए, उठ गणपति खड़े पाए। कर सैर सदा शिव आए, उठ गणपति खड़े पाए। कर सैर सदा शिव आए, उठ गणपति खड़े पाए।
दिया त्रिशूल चलाए शीस भूमि पर धरते हैं। ओ दिया त्रिशूल चलाए शीस भूमि पर धरते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। दैवाधिदैव महादेव की